जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कि जो पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर रही थी, तो उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने क्या इस पर खुशखबरी जाहिर की है। और साथ में इस रूट पर वंदे भारत को परमानेंट करने के लिए रेलवे तैयारी कर रही है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत को ही रेलवे कंटिन्यू करने वाली है, जिससे लोगों को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होने वाले हैं। क्योंकि इस रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे पिछले साल भी की थी और इस साल भी कर रही है, लेकिन पिछले साल आपको कम दिनों के लिए देखने को मिले हैं। लेकिन इस साल जो वंदे भारत का संचालन रेलवे ने की है, उसको लगातार इसके समय का विस्तार रेलवे करती जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वंदे भारत का संचालन अब रेलवे कितने दिनों तक करने वाली है और क्या इस वंदे भारत को रेलवे इस रूट पर नियमित करने की प्लान पर चल रही है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और साथ में नई दिल्ली और बिलासपुर के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में भी भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ी लोगों को खुशखबरी दी है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाले हैं। क्योंकि इस रूट की जो राजधानी है उसमें भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। तो इस बदलाव के बारे में भी बात करेंगे कि इस राजधानी में आपको कौन से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दोनों टॉपिक की फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। पिछले साल भी भारतीय रेलवे फेस्टिवल के सीजन में इस ट्रेन का संचालन किया था, जो कि 8 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे ने की। साथ में इस साल भी इस रूट पर वंदे भारत का संचालन किया गया। साथ में लखनऊ और छपरा के बीच भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, जिसमें आपको LHB ट्रेन का भी संचालन देखने को मिला। और साथ में वंदे भारत का भी संचालन रेलवे ने की और अच्छी खासी कमाई इस रूट पर रेलवे ने इस वंदे भारत से की। अब रेलवे ये सोच रही है कि इस रूट पर इस चेयर कार वाली वंदे भारत को परमानेंट के लिए भी अगर कर दिया जाता है तो रेलवे रेवेन्यू अर्निंग होगा और साथ में लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन में सफ़र करने का लगातार मौका मिलता रहेगा। लेकिन इस रूट पर अभी फिलहाल में 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, लेकिन अब इस रूट पर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि ये एक लंबा रूट होने वाला है और इस रूट पर अगर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन हो रहा तो रेलवे ये प्लान कर रही है कि अगर इस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन परमानेंट के लिए भी कर दिया जाए तो रेलवे को भी अच्छा खासा अर्निंग होगा और लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिलेगा। और साथ में ये रूट बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल होने वाले हैं, क्योंकि बिहार से दिल्ली जाने के लिए हमेशा ट्रेनों में आप देखते होंगे कि जो ट्रेनों का संचालन बिहार से होता है उसमें हमेशा आपको टिकट के लिए मारामारी देखने को मिलते रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे इस रूट पर परमानेंट करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पर ऑफिशियली जानकारी रेलवे ने शेयर नहीं की है। तो चलिए जानते हैं कि पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको भारतीय रेलवे ने कितने दिनों तक इसके समय बढ़ाए। तो दोस्तों, रेलवे ने नई दिल्ली पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 फेरे और भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 02252 नई दिल्ली पटना। 29 नवंबर के अलावा अब 4 दिसंबर को भी इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। 1 दिसंबर और 4 दिसंबर को भी इस ट्रेन का संचालन रेलवे करेगी। इसी तरह 02251 पटना दिल्ली 30 नवंबर के अलावा 2 और 5 दिसंबर को भी चलेगी। वहीं 11481 पुणे दानापुर विशेष ट्रेन अब पुणे से 23 दिसंबर की जगह केवल 10 दिसंबर तक ही चलेगी। इसी तरह 01482 दानापुर पुणे विशेष दानापुर से 25 दिसंबर की जगह पर केवल 12 दिसंबर तक ही इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। इधर दोस्तों, वंदे भारत के पैसेंजर मिल रहे तभी वंदे भारत का समय विस्तार रेलवे कर रही है और इस रूट पर आप विशेष ट्रेन का संचालन भी रेलवे कर रही थी, लेकिन उसके फेरे घटा दिए गए हैं। लेकिन वंदे भारत के फेरे इस रूट पर बढ़ा दिए गए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस वंदे भारत को लगातार पैसेंजर मिल रहे हैं, इसीलिए इस रूट पर वंदे भारत का समय विस्तार रेलवे करती जा रही है। और आगे चलकर आपको इस रूट पर परमानेंट के लिए वंदे भारत का संचालन भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये रूट बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल रूट अब आगे चलकर होने वाले हैं। तो इस पर आपको आगे रेलवे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन इस रूट के लिए जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल जो वंदे भारत के लिए
ये समय विस्तार रेलवे ने किया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या अगर पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत को नियमित रेलवे कर देती है तो ये रूट कैसा होने वाला है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली और बिलासपुर के बीच जिस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है उसमें कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों 1:24:42 और 1:24:41 नई दिल्ली बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने एक 3 AC के कोच बढ़ाए गए जिससे काफी ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, जो कि 1:24:42 एक्सप्रेस में नई दिल्ली से 3 दिसंबर से और 1:24:41 एक्सप्रेस में बिलासपुर से 5 दिसंबर से इस कोच को रेलवे अटैच करने वाली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस कोच के बढ़ने से फायदे होने वाले हैं। सिलाई स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग और अन्य सुरक्षा कार्य के चलते पावर ब्लॉक किया गया है। इस वजह से 1 से 4 दिसंबर 1:81:13 और 1:81:14 टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस को रेलवे ने रद्द कर दिया है। 3 दिसंबर को 1:81:10 और 1:81:09 इतवारी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस भी रेलवे ने रद्द कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से दिल्ली से कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द भी कर दिया है। फॉग बढ़ने के कारण ट्रेनों की गति धीरा हो जाती है, जिससे ट्रेन लेट लतीफ चलना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए रेलवे कई ट्रेनों को कैंसिल करती है, कई को रीशेड्यूल भी करना पड़ता है, जिससे ट्रेन को टाइमली रेलवे रीशेड्यूल करके करती है ताकि लोगों को अपने टाइम ट्रेन की सुविधा मिलती रहे। लेकिन कई ट्रेनों को रेलवे ने इस रूट पर रद्द किया है और साथ में वंदे भारत के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि इस रूट पर वंदे भारत का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है और आगे चलकर आपको इस रूट पर नियमित वंदे भारत का संचालन भी देखने को मिल सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में 3rd AC के कोच बढ़ाए हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और किन किन ट्रेनों में रेलवे को कोच बढ़ानी चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले और सुविधा मिले। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और वंदे भारत पर भी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या इस रूट पर पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत को परमानेंट के लिए रेलवे को चलानी चाहिए या नहीं। ये रूट कैसा होने वाला है वंदे भारत के लिए आगे चलकर, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे शेयर करेगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।